Good morning, class. Today we are studying about the MCQ question of chapter 1, class 8. Okay. Now we start the question number 5. Which of the following statement is false? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है आपका नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन. बिल्कुल सही बात है. कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी ये होती है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी. ये होती है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये पास होती है किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए भी, और ये होल नंबर के लिए भी पास होती है. लेकिन ये इंटीजर्स के लिए नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि इंटीजर की वैल्यू नेगेटिव में होती है ना, और प्लस में भी होती है. अगर हम प्लस की और नेगेटिव वैल्यू उठा लेंगे तो ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, तो ये बताना है हमें. नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन. नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव नहीं होती है सब्ट्रैक्शन के लिए. क्या नहीं होते? कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी. सॉरी, गलत हो गया बेटा, सॉरी, एक मिनट. ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू बी प्लस ए. ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो के लिए होती है. किस किस के लिए? प्लस के लिए और इनटू के लिए. ठीक है, प्लस और इनटू के लिए, दोनों के लिए पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. माइनस और डिवाइड के लिए ये पास नहीं होती. माइनस और डिवाइड के लिए ये पास नहीं होती है. ठीक है, ये ध्यान रखना. तो पहला ऑप्शन है हमारा नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन. तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये सब्ट्रैक्शन, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये हमारा आंसर नहीं है. होल नंबर आर कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये फॉल्स होगी बेटा. इंटीजर आर कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, तो ये भी फॉल्स होगी. रेशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, तो ये यही हमारा सही है. ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती कम्यूटेटिव की, केवल प्लस और मल्टीप्लाई के लिए सेटिस्फाई होती है. ठीक. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है, फॉल्स है. तो पहला है नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो अभी बताया था, ये तो सेम वही प्रॉपर्टी है. होल नंबर आर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल सही बात है. इंटीजर आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर द मल्टीप्लिकेशन. तो इंटीजर कम्यूटेटिव होते हैं, ये कह रहा है आर नॉट, तो यही हमारा आंसर है. क्यों? क्योंकि उसने फॉल्स वाला पूछा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 का है तुम्हारा विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट इज ट्रू है? देखो, नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन. मैंने अभी बताया था डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होती. होल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन, बिल्कुल यही सही है हमारा. कम्यूटेटिव नहीं होते डिवीजन के लिए होल नंबर. ठीक है. अब आता है 9th वाला, विच स्टेटमेंट इज ट्रू. तो 9th वाले में क्या है, तो कौन सा ट्रू है? नेचुरल नंबर आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन. नेचुरल नंबर एसोसिएटिव होते हैं एडिशन के लिए. देखो बेटा, कम्यूटेटिव की होती है 2 पर, कम्यूटेटिव होती है 2 पर, और एसोसिएटिव होती है 3 पर. तो एसोसिएटिव भी प्लस और मल्टीप्लाई के लिए होती है. ये प्लस की होती है इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. ये प्लस की होती है और ये इंटू की होती है. ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी. इसमें क्या होता है, केवल ब्रैकेट चेंज होता है. इसमें ब्रैकेट चेंज होता है. यहाँ लास्ट 2 पर है ब्रैकेट, यहाँ फर्स्ट 2 पर है ब्रैकेट. ठीक है. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी केवल प्लस और मल्टीप्लाई के लिए होती है. जैसे कम्यूटेटिव होती थी वैसे ही एसोसिएटिव होती है. बट कम्यूटेटिव 2 के लिए होती है, 2 वेरिएबल्स के लिए, 2 नंबर्स के लिए. और एसोसिएटिव होती है 3 नंबर्स और 3 वेरिएबल्स के लिए. ठीक है. अब आता क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है. तो नेचुरल नंबर आर एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, तो ये फॉल्स है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता. होल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, सही है.
यही स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ये एसोसिएटिव के लिए नहीं होता और ये नॉट कह रहा है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। नेचुरल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये तो होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए तो होता है, ये कह रहा है आर नॉट, तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया। ये भी नॉट कह रहा है एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर आ रहा है एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, यही ट्रू है। क्यों, क्योंकि इंटीजर होते हैं एसोसिएटिव के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये पढ़ना है हमें, नेचुरल नंबर्स आर एसोसिएटिव फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए नहीं होता कुछ भी। ठीक है, डिवीजन के लिए नहीं होता, ये कह रहा है आर नॉट एसोसिएटिव फॉर डिवीजन, तो यही है हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि उसने ट्रू वाला पूछा और ये कह रहा है रेशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव फॉर डिवीजन, तो ये बिल्कुल सही बात है, नेचुरल नंबर डिवीजन के लिए एसोसिएटिव नहीं होते, यही हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, थर्टीन पे आते हैं। 13 पे, जीरो इज़ नॉट, जीरो क्या नहीं है, जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, यही सही है हमारा पहला ही वाला। जीरो होल नंबर में भी आता है, ठीक है, इंटीजर में भी आता है, रेशनल नंबर में भी आता है, पर जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। 1/2 क्या है बेटा, 1/2 एक नेचुरल नंबर है, नहीं है। 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं है। होल नंबर है, नहीं है। इंटीजर है, नहीं है। तो क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, a + b = b + a इज कॉल्ड, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ है, किसका, ओवर द एडिशन। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ ओवर द एडिशन। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। क्लास कैसी लगी कमेंट करें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। ठीक, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू क्लास।